हाँ हाँ, तो फिर क्या हुआ? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती यूनुस? सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो तुम? सुबह सुबह? हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए दोपहर के 2 बज रहे हैं। सारा दिन इस तरह लेटे रहते हो, शर्म नहीं आती? लेकिन तुम्हें हर चीज मिल जो जाती है यहाँ, तुम में जरा भी इज्जत नफ्स नहीं। अब क्या हुआ विल्दान मैडम? अचानक आप मुझे स्कूल के बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रही हैं? आपको तो मुझसे नफरत थी ना? अलहदा हो रही थी ना तुम? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने भी बताया था कि लड़की सुबह कुछ और फैसला करती है, शाम को कुछ और। ज़हनी तौर पे स्टेबल नहीं है ये। उस वक्त तुमने मुझे थप्पड़ चुप! मारा था। तुम्हारी इन फजूल बातों में मैं नहीं आने वाला। तुमने सोचा कि फरत और हासिल में शायद वाकई अलहदगी होने वाली है ना? ये सब झूठी उम्मीदें हैं। शर्म करो यूनुस, फरहत का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो 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 देखो, क्या बात कर रही हो तुम? अब मुझे पागल मत बनाओ। मेरा फैसला हतमी है। क्या है तुम्हारा फैसला? मुझे तलाक चाहिए यूनुस। ये कैसे हो सकता है भाई? आबरू सारी जिंदगी यही समझती रही कि शाहीन सहगल उसका बाप है। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, पता नहीं मेरी क्या हालत है। आप ये सब भूल जाएं अब। आप बस मुझे ये बताएं कि आप कैसे हैं। मोहब्बत हुई भी और खो भी गई। जिंदगी में इतनी देर से खुशियां मिली और वो भी छिन गई। पता नहीं अब मैं किसी को अपनाऊंगा भी या नहीं। मैंने उसे दिल दिया और बदले में उसने मेरी बहन पर हमला करके मेरी पीठ में छुरा घोंपा। अब मुझे एक जवान मौत का भी दुख हो रहा है। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। अब बाकी की उम्र चाहकर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। मैं जिसे अपनी बहन की भाभी बनाकर ला रहा था, उसी ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी। मेरा दिलदार ही मेरा कातिल निकला। हेलो मिसाया। इस तरफ देखो, मैं यहाँ हूँ। हेलो फरहत, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बंद करो, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे तुमसे अभी अकेले में बात करनी है। हाँ जरूर। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों तलाक लेना चाहती हो तुम? पागलों जैसी बातें मत करो। मैं क्या करूं अम्मी, थक गई हूं मैं। मेरा अब उस आदमी के साथ गुजारा मुमकिन नहीं। वो प्यार नहीं करता मुझसे। क्या प्यार इतना जरूरी है? किस शौहर ने प्यार किया है अपनी बीवी से? फिल्मी बातें मत किया करो, बस एक बच्चा पैदा करो। इधर उधर देखने की बजाय मुझे भी पागल मत करो। आपको समझ नहीं आती अम्मी? हाँ, मैं कह रही हूँ मुझे तलाक चाहिए। क्या मैं खुश लगती हूँ आपको? खुश कैसे होगी तुम? तुम्हारा असल मसला अच्छी तरह समझती हूँ मैं तुम्हें। वो बात नहीं है अम्मी। चुप करो। तुम तलाक नहीं लोगी।
उप, ये क्या हो रहा है? दरवाजा क्यों नहीं नॉक किया आपने? ये बकवास करना बंद कर दो तुम। क्या किया है तुमने उसके साथ? विल्दान के साथ? इधर उधर की बातें मत करो, जवाब दो मुझे। कुछ भी नहीं किया। अगर तुमने उसको कुछ भी नहीं कहा तो वो हर वक्त रोती क्यों रहती है? मियाँ बीवी के झगड़े हैं ये, आप बीच में मुदाखलत क्यों कर रही हैं? मेरी बात सुनो, दामाद हो तुम मेरे, अब जरा अपनी जबान देखो तुम। असल वजह क्या है वो बताओ। ओके, तो फिर सुनिए, आपकी बेटी पागल है। उसे गुस्से में पता नहीं चलता कि किससे क्या बात कर रही है, और कोई बात नहीं है। कोई सीरियस बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे शौहर बन के रहो, अपनी बच्ची के बाप बनो और एक खुशहाल घराना बनाओ। उसके साथ कहीं सैर सपाटे पे निकल जाओ, जो भी करना है वो करो, मगर आज के बाद तुम उसे रुलाओगे नहीं। मेरी बेटी को परेशान करोगे तो बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें। समझ गया, यानी मैं इसे फरहत से दूर रखूं। समझ गया मैं। अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, पागल विल्दान। ये वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रोसिक्यूटर यासिर इतनी देर से जेल के अंदर है। यानी के तुम्हारा भाई एक पब्लिक ऑफिसर है फरहत, उसे जरूर फंसाया गया होगा। मुझे तो लगता है कि कोई उसे इंतकाम ले रहा है। तुम्हें क्या लगता है, बोलो। हमें करना क्या है? मैं संभाल लूंगी, मैं ये केस लूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ, मगर थोड़ा वक्त लगेगा, उसकी फैमिली से मशवरा करना होगा हमें। ये कोई मसला नहीं है, उनसे बात कर लूंगा। काम शुरू करो तुम। अब मैं चलता हूं। हाँ बोलो फरहत। हेलो डॉक्टर, सब काम छोड़ के जोया की तरफ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने पहले तुम्हें कॉल की, एक जरूरी बात करनी थी, लेकिन तुमने मेरी बात तक नहीं सुनी। तुमने सुना नहीं कि जोया की तरफ जाओ? मैं भी वही मिलूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। गुलशेर, हम जा रहे हैं। तुम्हारे भाई का हुक्म है, यासिर के घर पहुंचना है।